देश में आंदोलन और बिहार की हालत खस्ता, देख सकते हैं आप तस्वीरें किस तरीके से 7 दिन के बाद हालत कितनी नाजुक है। उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी चल रही है पूरे बिहार में। ये अनशन आगे ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा। ये सभी छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोधार्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम लोग आमरण अनशन के लिए जब सोचे थे तो हम लोग ये नहीं सोचे थे कि जान हमारी जाएगी या रहेगी। सरकार की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव अपडेट नहीं आया है और तब तक आमरण अनशन से हम लोग अब हटने वाले नहीं। तबीयत बहुत नासाज है, ब्लड सैंपल लिया जाए। ब्लड सैंपल लिया जा रहा है और स्थिति गंभीर है। एक हमारे साथी के तो सीने में दर्द भी लगातार है। बातचीत की आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबीयत कितनी नासाज है। 7 दिन हो गए बिना खाए पिए, और बेट एग्जाम की बात हो, 55 साल उम्र सीमा की बात हो, डोमिसाइल की बात हो, किया जाए। और आखिर डोमिसाइल ये लोग क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं बिहार में? क्या डर है इन्हें? लेकिन फिर भी सरकार अनदेखी कर रही है, तो सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। कहीं से भी आंदोलन की रूपरेखा क्या सरकार के नजरों में है? आप लोग से किसी मंत्री की बात हुई, कुछ भी हुआ क्या? 7 दिन से आमरण अनशन पे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर जो आक्रोश गेस्ट टीचर में दिख रहा है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। 7 दिन से आमरण अनशन, बिना कुछ खाए पिए डटे हुए हैं गेस्ट टीचर। इधर आप तस्वीरें देखिए, 3 गेस्ट टीचर किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, डटे हुए हैं, बिना खाए पिए अनशन पे हैं। और दूसरी तरफ गेस्ट टीचर की एक टीम जो है वो बातचीत कर रही है और निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश है, आगे किस तरीके से क्या होगा। आपसे शनिवार को भी बातचीत हमने की थी, आपकी हालात भी बहुत नाजुक होती जा रही है, तबीयत नासाज दिख रही है। क्या लग रहा है, सरकार आपकी आवाज सुन भी रही है कि नहीं? देखिए, आज हम लोग के आमरण अनशन का 7वां दिन है और कोई भी हम लोग की बात सुनना नहीं चाहता। सरकार के लोग तो भी आए भी नहीं हैं और विपक्षी दल के बहुत नेता आए और हम लोगों का समर्थन किए और बोले कि आप लोगों की मांगे जायज़ हैं और हम लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग आपके साथ। एक बड़ा चीज है बेट एग्जाम को लेके भी, एक मतलब मुझे लगता है कि लंबा इतिहास हो गया बेट का एग्जाम बिहार में नहीं हुआ। आप लोग भी मांग को लेकर डटे हुए, चाहे वो एज की बात हो, चाहे बेट एग्जाम की बात हो। सरकार अपनी बात को लेकर आगे बढ़ रही है, वो नोटिफिकेशन बना रही है, गजट जारी कर रही है, बहाली लेके आ रही है। सितंबर में परमानेंट बहाली की बात हो रही है, अभी संविदा की बहाली खत्म हुई है। कहीं से भी आंदोलन की रूपरेखा क्या सरकार के नजरों में है? आप लोग से किसी मंत्री की बात हुई, कुछ भी हुआ क्या? देखिए, अब तक तो सरकार के कोई नुमाइंदे आए नहीं और पता नहीं, सरकार को तो जानकारी हो ही गई होगी। विपक्ष के लोग जब आ रहे हैं तभी मीडिया में चल ही रहा है, लेकिन फिर भी सरकार अनदेखी कर रही है, तो सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। और हम लोग चाहते हैं 2018 टेबल 3A के तहत PhD को अनिवार्य करते हुए डोमिसाइल को बिहार के अंदर अपनाने की हम लोग चाहते हैं। उम्र सीमा 43 जो आप लोगों ने किया है उसे बढ़ा के आप 55 साल कीजिए और अतिथि प्रोफेसरों का हम लोग चाहते हैं उनका 65 साल उम्र सीमा से किया जाए। और जो PhD की अनिवार्यता को जो समाप्त करने का खेल चल रहा है, GRF और PhD को बराबर मार्क्स 11 किया जा रहा है, तो कहीं से ये उचित नहीं है और हम लोगों की मांग है कि उसे 30 नंबर किया जाए, कुमुद पटेल किया जाए। और आखिर डोमिसाइल ये लोग क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं बिहार में? क्या डर है इन्हें? बिल्कुल बड़ा सवाल है कि बिहार में डोमिसाइल क्यों नहीं लागू हो रहा है। 7 दिन से लगातार आमरण अनशन पे है। डॉक्टर की एक टीम भी आई है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भी गेस्ट टीचर यहाँ पे आमरण अनशन पे, उनकी तबीयत अपडेट को लेकर भी, और लगातार बातचीत की आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबीयत कितनी नासाज है। 7 दिन हो गए बिना खाए पिए, और बेट एग्जाम की बात हो, 55 साल उम्र सीमा की बात हो, डोमिसाइल की बात हो। अब देखिए किस तरीके से, मुझे लगता है कि 5वें दिन जब हम आए थे बात करने तब भी तबीयत बहुत नासाज थी। ब्लड सैंपल लिया जा रहा है और 7 दिन हो गए अब तक बिहार के गेस्ट टीचर जो हैं वो अपनी मांग को लेकर डटे हुए। अब तक कोई सरकार की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव अपडेट नहीं आया है। और बेट एग्जाम, ये बहुत बड़ा सवाल है। डोमिसाइल, बिहार में अब तक डोमिसाइल को लेकर कोई बहुत बड़ा प्रावधान देखने को नहीं मिला। इस परीक्षा में भी कहीं ना कहीं डोमिसाइल की बात की जा रही है। ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। डर नहीं लग रहा? तबीयत इतनी गड़बड़ हो गई, आप लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो मतलब बहुत आपके घर परिवार के लिए भी चिंताजनक हो जाएगा। क्या डर नहीं लग रहा है? इतना तबीयत नासाज हो गया, आप लगातार डटे हुए हैं। देखिए, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बिहार के
सभी छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोधार्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम लोग आमरण अनशन के लिए जब सोचे थे तो हम लोग ये नहीं सोचे थे कि जान हमारी जाएगी या रहेगी। हम लोग सर पे कफन बांध कर आए हुए हैं कि अगर हम लोग को यहाँ जान भी देना पड़े तो हम लोग जान देंगे जब तक कि हमारी मांगों को मान नहीं दिया जाता। अब आगे किस तरीके से ये लड़ाई देखी जाए, क्योंकि 7 दिन हो गया, आपकी तबीयत नासाज है, बगल में आपके साथी बैठे हैं, 2 और साथी बैठे हैं, उनकी तबीयत नासाज है, आपकी कुछ टीम के लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष पे निकालने की बात कर रहे हैं, आगे ये आंदोलन किस तरफ जाने वाला है? देखिए, पूरे बिहार के शोधार्थियों ने कमर कस लिया है और पूरे बिहार के शोधार्थी चाहते हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी चल रही है पूरे बिहार में। ये अनशन आगे ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, चलता रहेगा। तबीयत बहुत खराब लग रही है, आपकी आवाज नहीं निकल रहा, लग रहा है सातवां दिन है तो स्वाभाविक है कि वीकनेस तो होगी ही, लेकिन फिर भी हम लोग डटे हुए हैं और छात्रों की आवाज बन रहे हैं और उनको ताकत वही लोग देते हैं, तो हम लोग हमेशा उनकी लड़ाई। मुझे दिख रहा है आप लोगों ने बी आर अम्बेडकर की तस्वीर, भारत का संविधान किताब भी लेकर आप लोग यहाँ डटे हुए, संविधान पे भरोसा है? हाँ, हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान से पूरे देश चल रहा है, तो फिर संविधान की तो माता है ही और हम लोग चाहते हैं कि संविधान के तहत ही सब हो और जो नया नियम लाया गया है उसे निरस्त किया जाए। ये तस्वीरें आपकी हम बात करते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ तस्वीर झारखंड से आ रही है हमारे सामने। आज वहाँ पे भी अभ्यर्थी जो है वो आगे घेराव की तरफ सदन को लेकर आगे बढ़े हैं। देश में आंदोलन और बिहार की हालत खस्ता, देख सकते हैं आप तस्वीरें किस तरीके से 7 दिन के बाद हालत कितनी नाजुक है गेस्ट टीचर्स की, और वजन देखा जा रहा है क्योंकि 7 दिन से बिना खाए पिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के आक्रोश का एक कहीं ना कहीं स्वरूप है। शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो नाराज है, नासाज है, जो भी गजट बना है उसको लेके। तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत विचलित कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बड़ी मांग है ये अपने आप में एक बड़ा विषय बनता जा रहा है। 7 दिन के बाद बिना खाए पिए अगर गेस्ट टीचर इस तरीके से डटे हुए हैं तो आप देखिए, एक तो वजन कम हो जाना, उसके बाद आवाज नहीं निकल रही है, ब्लड सैंपल लिया गया है, तो ये लड़ाई है, ये लड़ाई जारी है। हम थोड़ी दूसरी तरफ की भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। कुमुद पटेल सर है जो लगातार अनशन पे डटे हुए, दूसरी तरफ आप देखिए एक तरफ बैठक चल रही है कि आखिर किस तरीके से आगे इस पूरे आंदोलन को लेके जाना है। लगातार 7वां दिन हो गया। हम थोड़ा सा बात करेंगे कुंदन जी से। कुंदन जी, 7 दिन हो गया, आपके साथी जो भी आमरण अनशन पे उनकी तबीयत बहुत नासाज है, ब्लड सैंपल वगैरह लिया गया है, आगे किस तरीके से आंदोलन बढ़ेगा? आंदोलन अभी आमरण अनशन जारी रहेगा हमारा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, हमारे सभी साथियों की मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आमरण अनशन से हम लोग अब हटने वाले नहीं। तबीयत बहुत नासाज है, ब्लड सैंपल लिया जा रहा है? ब्लड सैंपल लिया जा रहा है और स्थिति गंभीर है। एक हमारे साथी के तो सीने में दर्द भी लगातार है। साथी कुमुद जो है, जो बात भी नहीं कर पा रहे, आवाज नहीं निकल रही। मुझे के सीने में दर्द भी है, स्थिति नाजुक बनी हुई है। लेकिन इस बिहार सरकार के निकम्मे शिक्षा मंत्री और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष गिरीश चौधरी जी को अगर ये समझ में आता तो आकर आमरण अनशन पर बैठकर बात करते। अगर वो चाहते हैं कि छात्र सड़क पर उतरेंगे तभी बात होगी, पुलिस लाठीचार्ज करेगी तभी बात होगी, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। हम लोग अभी भी चाह रहे हैं, जैसे सम्राट चौधरी जी ने कल कहा कि कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बिहार के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जो छात्रों से बात करें और सुझाव लें। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं अभ्यर्थी हैं, छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो भेजें अपने मंत्री को, हम लोग बात करने के लिए तैयार। सरकार से तो कोई आश्वासन या कोई संदेश नहीं पहुंचा? आश्वासन और कोई भी बातचीत नहीं हुई है और हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार के मंत्री अगर आते हैं तो आए और इस तरह से बैठ के हमारे साथ बात करें। अगर उनका ईगो हर्ट होता है तब तो दिक्कत है। अपनी ही जनता से, अपने ही शिक्षक से, अपने ही छात्रों से अगर उनका ईगो हर्ट होता है कि हम बात कर लेंगे तो छोटे हो जाएंगे, तो नाम में टाइगर लगा लेने से कोई टाइगर नहीं हो जाता है। बिंगी बिल्ली साबित हो रहे हैं अब वो। हमको तो बिंगी बिल्ली दिख रहे हैं। जो हमारे उस शिक्षा मंत्री हैं वो टाइगर लगा लिए हैं नाम में, लेकिन वो है बिंगी बिल्ली। बात करना चाहिए आके, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। हमारी मांग है कि 55 वर्ष का एज जो है वो किया जाए, टेबल 3A को लागू किया जाए, बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, अतिथि शिक्षकों का जो है वो 65 साल किया जाए, अनुसार सेवा सामंजन किया जाए, और जो FTF की ये बहाली हुई है उसमें जो विसंगतियां हुई है उसको रोका जाए। 5-6 मांगे हैं,
ठीक है। और जो कोई नई बातचीत हुई क्या आप लोग की नहीं, उस नहीं, शिक्षा कोई मंत्री बातचीत से? नहीं संजय हुई। सिंह टाइगर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कोई बातचीत हुई उनसे? कोई बातचीत नहीं हुई है उनसे। कोई आपका ज्ञापन वहां गया हो कुछ? ज्ञापन कितने ज्ञापन दिए जा चुके हैं, यहाँ तक कि लोक भवन में राज महामहिम को भी ज्ञापन दिया गया है। देखिए, सरकार के सभी उच्च पदाधिकारियों, संवैधानिक पद पर बैठे हुए पदाधिकारियों, सरकार के प्रमुख बॉडी, सबको ज्ञापन दिया जा चुका है। सब कुछ कहा जा कुछ भी अभी परिणाम नहीं, कोई परिणाम नहीं है, कोई परिणाम। है। तो ये तस्वीर है, गेस्ट टीचर कुंदन थे हमारे साथ, और दूसरी तरफ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से कुमुद पटेल है डटे हुए हैं, आमरण अनशन पे हैं और बिना खाए पिए हालात किस तरीके से नाजुक हो गई है, ये भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये पूरी मांग की जो लिस्ट है, ये भी हमने आपको 5वें दिन के अनशन के दिन की तस्वीरें दिखाई थी। आज 7वां दिन हो गया, लगातार गेस्ट टीचर डटे हुए हैं, बैठक हो रही है, अपने निष्कर्ष पर निकलने की कोशिश है और आगे किस तरीके से आंदोलन बढ़ेगा इसकी रूपरेखा तय की जा रही है। और दूसरी तरफ लगातार गेस्ट टीचर बिना खाए पिए डटे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टरों की टीम आई थी, ब्लड सैंपल लिया गया है, वजन की जांच की जा रही है। फिलहाल एक एक अपडेट हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर जो कुछ भी मांगे चल रही हैं, उसको लेकर आवाज लगातार शिक्षक बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।